सबसे तेज कैसे आप वर्ग करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर हम 50 के पास में एक नंबर जैसा अभी लिखा था 48 दिया था। अगर ये कहा जाए कि 48 का वर्ग क्या होगा तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि 48 जो लिखा गया है ये 50 से कितना कम या है या ज्यादा, जो भी आपको देखना है। तो 50 से सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो नंबर दिया गया है वो कितना कम है। तो 50 से ये नंबर 2 कम है। कितना कम है बेटा? 2। जितना कम है उसी का आप वर्ग करो। अगर 2 का तो वर्ग करोगे 4 आएगा, और इसका वर्ग करने को जो एक डिजिट मिलेगी इसकी आगे आप 0 लगा दीजिएगा हमेशा। उसके बाद ये संख्या 50 से जितना कम थी हमेशा आपको 25 में से वही घटा देना होगा। तो 25 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 2304। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि जरा बतलाइए 48 का वर्ग क्या होगा, तो होपफुली ये बहुत आसानी के साथ आप बता पाएंगे जल्दी से। एक और उदाहरण आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे 46 से पूछा बेटा, और 46 का अगर कोई तुमसे वर्ग पूछेगा कि 46 का वर्ग क्या होगा, बहुत इजी मोड में सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि गिवन नंबर 50 से कितना कम है। जिस नंबर का आपको वर्ग फाइंड आउट करना है ये चेक करिए कि वो नंबर 50 से कितना कम है। तो हमने इसको चेक करा, 46 जो था 50 से हमने देखा कि 4 कम है, और जितना कम है पहला प्रोसेस इसका वर्ग कर दो। तो 4 का अगर तुम वर्ग करोगे तो आ जाएगा कितना बेटा? 4 चौक 16। उसके बाद दूसरा स्टेप, जितना ए 50 से कम है 25 में उसी को आप माइनस कर दो। तो 25 में 4 घटा दोगे 21 16। आशा करता हूं जरूर समझ में आ रहा हूं। एक और उदाहरण आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं सेम दैट। जैसे एक नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर 43, और पूछा गया कि 43 का वर्ग बताओ। तो सबसे पहले तुम्हें फिर से चेक करना होगा कि गिवन नंबर 50 से कितना कम है। तो हमने देखा कि 50 से ये नंबर 7 कम है, तो 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और हमेशा जितना ये 50 से कम है 25 में उतना आपको माइनस कर देना होगा। तो 25 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 49। अगर समझ आया होगा तो जरूर बताइए। ब्रिजेश पाल धनकर, वेरी गुड इवनिंग दोस्त। देवांशु यादव, वेरी गुड इवनिंग। शुभम कुमार, थैंक यू आप लोग का फीडबैक देने के लिए। अगर आज हमारा ये सेटअप ठीक ठाक अगर वर्क कर रहा होगा, वीडियो क्वालिटी आपके पास प्रॉपर पहुंच रही होगी, वॉइस अच्छी पहुंच रही होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल के डेट से निश्चित तौर पर मैथ का एक सेशन लेकर के आऊं, और मैथ के उस सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं, मींस कह सकते हो 2021-22 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन, या 23 के अंदर जो एग्जाम हुए हैं, उन सभी पेपर को सॉल्व करूं, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो आपके एसएससी जीडी के हों, या सीजीएल के, या सीएचएसएल के, या टेट सुपर टेट सीटेट जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके मैथमेटिक्स के बेहतर ढंग से आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाएं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। तो आप लोग अगर कमेंट में लिखिएगा यूनिट वाइज चाहते हैं, यूनिट का मतलब चैप्टर वाइज चाहते हैं, टॉपिक वाइज, या आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हैं, एक ये चीज बताइएगा। और दूसरी चीज करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का तो डर ही लेकर के आऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। करंट अफेयर स्ट्रेटेजी का जबरदस्त तो लेकर के आऊंगा जो हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही ये ट्रिक से आपको समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूं कि आप लोग कर भी ले रहे होंगे। ज्यादातर लोग का आंसर भी आ रहा है, अभिषेक मौर्य तो फटाफट आंसर दे रहे हैं। चलो एक और छोटा सा सवाल लिखता हूं, देखता हूं सबसे तेज बताता है। क्वेश्चन है 42 का वर्ग जरा बताओ तुम लोग, देखता हूं कौन सबसे तेज बताता है उत्तर 42 के वर्ग का। डू फास्ट एवरीवन दोस्तों। तो सबसे पहले तुम चेक करोगे 42 50 से कितना कम है बेटा? 8। तो सबसे पहले हम 8 का वर्ग कर देते हैं, तो 8 8 है 64। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको पता ही हो चुका है कि 25 में से इसे माइनस कर देंगे। 25 में से अगर 8 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 64। कितना आसान है ना, फटाफट आप खेल पा रहे हैं, जल्दी आप बता पा रहे हैं। टॉपिक वाइज ज्यादातर लोगों की डिमांड है, मैथ शॉर्ट की भी यही डिमांड है, अभिषेक मौर्य की भी यही डिमांड है कि टॉपिक वाइज करना। जरूर मैं टॉपिक वाइज फिर कराऊंगा, चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा, चैप्टर में टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर नंबर सिस्टम में आता है तो यूनिट डिजिट पढ़ा दूंगा, एक दिन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा, फिर एक दिन आपको जो है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दूंगा, एक दिन आपको जो है सक्सेसिव डिवाइजर पढ़ा दूंगा। इस टॉपिक वाइज ऐसे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, टाइम एंड वर्क में, हर जगह। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मजा आ रहा है। एक और लिखता हूं, जल्दी से बता दीजिएगा आप 39 का वर्ग देना। 39 का वर्ग बताओ, देखता हूं कितने लोग सही करते हैं, और फिर कल क्लास जब कराऊंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा, इसमें मजा आएगा हमें भी और तुम्हें भी। चलो 39 का फॉर्मूला बता दो बेटा। तो 39 को बताने के लिए सबसे पहले फिर वही चेक, पुराना प्रोसेस है, 50 से कितना कम है? 11। जितना कम है उसी का वर्ग कर दो। अगर 11 का वर्ग करोगे तो तुरंत आप बता दोगे। 11 का वर्ग होता है 121, बट याद रखना
यहां पर जितना कम है उसके वर्ग करने के बाद केवल 2 डिजिट लिखते हैं, बस कितना, केवल 2 डिजिट लिखते हैं। अगर सिंगल डिजिट मिल रही है तो आगे जीरो बना लेंगे, अगर डबल डिजिट मिल रही है तो ठीक है, 3 डिजिट मिल रही है तो हमेशा याद रखना 2 डिजिट ही लिखेंगे और तीसरे वाले डिजिट को हमेशा हासिल बना देंगे, मींस कैरी कर लेंगे। कंफर्म है दोस्त? अब आ जाइए, फिर वही कहानी, हम 25 में से घटाएंगे कितना, 11। 25 में से 11 घटाओगे तो 14 आएगा और ए वाला हासिल जो है 14 एक 15 हो गया। आशा कर रहा हूं जरूर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप परेशान मत हो, मैं जरूर बताऊंगा। सर जी मेरे पास भी ट्रिक्स हैं 100 तक करने का। बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी, हम चाहते नहीं कि सभी स्टूडेंट्स के पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो, जिससे कि कल के दिन अगर आप एग्जाम में बैठे तो आप बेहतर कर पाए। और हम ट्रिक आपको 100 तक ही नहीं 1000 तक बता दूंगा, जो भी नंबर आप चाहेंगे उन सबका ट्रिक्स आपको बता दूंगा। जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं मोस्टली 1000 के आसपास में ट्रिपल डिजिट के ही नंबर दिखते हैं वर्ग करने का, हमारे पास ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट सबके वर्ग करने का एडवांस रूल है। ठीक है, बस अभी मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। एक और जल्दी से बता दीजिएगा, और वर्ग करने की इसके अलावा भी कई ट्रिक है, बट मुझे एक वाली ट्रिक थोड़ा ज्यादा सही लगती है, इस वजह से इस ट्रिक को मैं ज्यादा बच्चों को बताता हूँ। बाकी इसके अलावा भी ट्रिक्स है वर्ग करने की 2-3। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही कहानी, 50 से कितना कम है 12, तो 12 का वर्ग करोगे, 12 बराबर में 144, और 38 में से फौरन हम 12 घटा देंगे, सॉरी 25 में से, 25 में से 12 अगर हम घटाएंगे 13 आएगा, और ए एक हासिल 14, 14 44। एक तरीका तो ये है जनरली जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी, एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 अंक की संख्या है अगर उसका वर्ग करना है तो एक और एडवांस रूल अपने पास, कोई भी 2 अंक की संख्या का अगर आपको वर्ग करना है तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का वर्ग कर दो, 8 अठाई 64, फिर दहाई वाले अंक का वर्ग कर दो, 3 त्रिक का 9। कंफर्म है? उसके बाद याद रखना इन दोनों का गुणा करा के दुगना, 3 अठे 24 और 24 दूनी 48, 3 अठे 24 और 24 दूनी 48, यहां लिख लो और सॉल्व कर लो, ये 4 आ जाएगा, 8 6 14, 9 4 13, 14, ये भी एक ट्रिक है। इसमें क्या किया गया, इकाई वाले अंक का पहले वर्ग किया गया, फिर क्या किया गया, दहाई वाले अंक का वर्ग किया गया, उसके बाद इकाई तरफ से एक डिजिट छोड़ दी गई, इकाई और दहाई की गुणा करके डबल कर दिया गया। अगर देखा जाए तो आया कैसे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले पर सॉल्व हुआ है। ओके, अच्छी बात है अभिषेक, वेरी गुड। चलो एक और मैं आपको देता हूं, अगर 50 से कम भी आपने देखा था, अगर 50 से ज्यादा का अगर आपको बताना है तो कैसे आप बताएंगे, एक उदाहरण और मैं लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास 53 लिख उठा और कहा गया वर्ग बताओ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर हमारा 50 से कितना ज्यादा है। 50 से ये नंबर 3 ज्यादा था, तुमने 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। उसके बाद अभी तक जब नंबर 50 से कम होता था तो हम क्या करते थे, 25 में घटाते थे। अगर नंबर 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, और 25 में यही 03 जोड़ेंगे, आ जाएगा 2809। याद रखना अगर इस वाले अंक का वर्ग करने पर एक डिजिट मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसका वर्ग करने पर सिंगल डिजिट मिलेगी, तो इसके आगे एक डिजिट और बढ़ा लेंगे इसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए। एक और जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, 52 है, अगर वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि ये 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, सिंगल डिजिट मिल गई, आगे हमेशा जीरो डाल देना, और 50 से जितना ज्यादा है हमेशा 25 में जोड़ देना, 25 2 27। आशा करता हूं जरूर समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण मैं तुम्हारे साथ रखता हूं, जैसे नंबर लिखो था 54, तो सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, क्योंकि 50 से 4 ज्यादा था। उसके बाद 50 से जितना ज्यादा है 25 में जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ेंगे, 25 4 29। समझ में उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा और जल्दी बता भी पा रहे होंगे। आज तो सिर्फ मैं इसलिए क्लास को लाइव स्ट्रीम करा हूं चेक करने के लिए, क्या ये क्लास हमारी मतलब जो सेटअप है क्या प्रॉपर इसमें आवाज आ रही है, प्रॉपर विजिबिलिटी आ रही है। अगर विजिबिलिटी प्रॉपर हो और वॉइस प्रॉपर हो, अगर दोनों चीजें सही होती हैं तो कल के डेट में मैं निश्चित तौर पर लाइव सेशन को शेड्यूल करूंगा और फिर हम लोग वहां पर लाइव पढ़ेंगे, जिनमें मैथमेटिक्स का कोई एक प्रॉपर टॉपिक लेकर के आएंगे जिसपे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स करेंगे और उस पर एक्सरसाइज कराएंगे। एक चीज, और दूसरी चीज करंट अफेयर स्टैटिक्स जीके का शो भी निश्चित तौर पर लेकर के आऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जुड़ करके उसका लुत्फ उठाएंगे, और लुत्फ उठाने के साथ साथ अपने नॉलेज में भी थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट अगर हमारे माध्यम से हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। कल के दिन अगर आपको एग्जाम सफल होते हैं उसमें मेरा 1 भी % रोल होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और आशा करता हूं आप सब लोग जुड़ करके हमें बहुत ढेर सारा प्यार देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस मैसेज को बतलाइएगा भी कि कल से हम लोग लाइव जुड़ने वाले हैं, और अपने प्रतापगढ़ के अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा कोशिश करेंगे अब कंटिन्यू। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक धीरे-धीरे ऑनलाइन एजुकेशन की ओर लोग मूव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारे लोगों के लिए सहूलियत का भी साधन बनता जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। जिनके पास टाइम का अभाव है, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, उन लोगों के लिए भी जब तक जॉब नहीं आ रही है तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी ऑनलाइन के माध्यम से भी थोड़ी बहुत कर पा रहे हैं। और फाइनली जब जॉब वगैरह डिक्लेयर होती है, वैकेंसी वगैरह डिक्लेयर होती है, देन आप ऑफलाइन में भी जुड़ करके उसका भरपूर फायदा उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप जीवन में बहुत जल्दी से जो भी आपने गोल डिसाइड करा उसको अचीव करें। थैंक यू एवरीवन।